अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और दिव्य औषधि के संदर्भ में। वास्तव में यह भारत भूमि देवों की भूमि है। इस देवभूमि में वो दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जो संसार के अन्यत्र अति दुर्लभ हैं। तो आज जिस पौधे के विषय में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, यह आयुर्वेद का अत्यंत दुर्लभ और हमारे ऋषियों के द्वारा जिसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, उस तरह का यह पौधा है जो मेरे हाथ में है। आप देख रहे हैं, क्योंकि यह थोड़ी शुष्क भूमि है, इसकी वजह से इसके जो साइज़ हैं कुछ थोड़े छोटे हैं। लगभग 1-1.5 फीट तक ऊंचे होते हैं ये पौधे। तो इसमें लगभग आप देख पा रहे हैं लगभग 6 इंच और 8 इंच के लगभग है। इनको हम आयुर्वेद में द्रोणपुष्पी के नाम से इसको हम जानते हैं। द्रोण कहते हैं, दोने को आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे घर से बने हुए हैं। तो इस तरह से इसके बीच में से फिर ये निकलता है इस तरह का सफ़ेद पुष्प। इसको गुम्मा भी कहा जाता है। गुम्मा क्योंकि ये गुम्बद की तरह से ये हर पौधे के ऊपर लगता है और उसके बाद में से इसकी सुंदरता ये है कि इसमें से 2 पत्र हैं इसके पुष्प के बीच में से बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसको गुम्मा या द्रोणपुष्पी के नाम से जाना जाता है। बॉटनिकल इसका नाम है ल्यूकस सिफेलोटस। ल्यूकस सिफेलोटस यह वह प्लांट है, वह पौधा है। आयुर्वेद में इसको अत्यंत विषहर पौधा कहा गया है। किसी भी तरह का जहर का असर यदि शरीर में हो गया हो, उसको निकालने के लिए हमने यहाँ तक सुना है, उस प्रयोग को हमने नहीं किया है। हमने ऐसा सुना है कि यदि किसी को सांप काट ले और सांप काटने के बाद में यदि वह बेहोश हो जाए, उस स्थिति में आप इनके पत्तियों के रस को निकाल करके निचोड़ करके यदि आप डाल देते हैं नाक में, तो जो बेहोशी है वह टूट जाती है। सांप कटे हुए रोगी की जो बेहोशी है वह उसको तोड़ने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमने इसको बहुत सारे जो रक्त विकार हैं, चाहे वो कितनी ही भयानक एक्जिमा हो या एलर्जी हो या किसी भी तरह की कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमने ज़रूर प्रयोग किया है। हमारे यहाँ बनने वाली जो कायाकल्पवटी है, कायाकल्पवटी के अंदर हम इसके घनसत्व में यह द्रोणपुष्पी का भी हम प्रयोग करते हैं। द्रोणपुष्पी वास्तव में अत्यंत रक्तशोधक है और विषों को समाप्त करने वाली है। चाहे आपको वह किसी भी कारण से आपके शरीर में जो आपकी स्किन की परेशानी है उसको दूर करने में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कायाकल्पवटी यदि आप प्रातः सायं 2 लेते हैं तो उससे जो स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, मुहासे हैं या एक्जिमा या एलर्जी, उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसी तरह से हम एक और औषधि बनाते हैं कायाकल्प क्वाथ करके। कायाकल्प क्वाथ के अंदर भी वह द्रोणपुष्पी का पंचांग से तात्पर्य है कि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो तना है, इसकी जो छाल है, इसके जो पुष्प हैं, इसके जो पत्र हैं, इसके जो फल हैं, इन सब को मिला करके आयुर्वेद में इसको पंचांग बोला जाता है। तो द्रोणपुष्पी का जो पंचांग है, गुम्मा का जो पंचांग है, उसका आप काढ़ा बना करके प्रयोग कर सकते हैं। कायाकल्प क्वाथ में भी हालांकि हम लोग डालते हैं, उसका भी आप अपने रक्त विकार के लिए, रक्त दोषों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि वह उपलब्ध नहीं है या यदि आपको कहीं पर द्रोणपुष्पी उपलब्ध है, तो वो सारे गुण आप इस अकेली द्रोणपुष्पी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है तो द्रोणपुष्पी इसको आप सूखा करके, ज़्यादा सूखा करके टुकड़े करके रखें और उसमें लगभग 5 ग्राम एक समय के लिए आप ले लें। 5 ग्राम द्रोणपुष्पी का पंचांग और उसमें लगभग 3 ग्राम नीम के पत्ते, दोनों को डाल करके प्रातः और सायं लगभग एक समय की मात्रा के लिए आप 2 गिलास पानी में उसको उबालें और आधा गिलास बचे उबल करके फिर छान करके पिएं। इससे देखेंगे किसी भी तरह की जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा विकृति है या किसी भी तरह का कोई जहरीली, कोई सांप आदि का कोई विष का दोष है या कोई कीड़ा लड़ जाता है, तो उस तरह का जहर का अंश यदि शरीर में बच गया है तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त
एक और रोग में हमने इसका प्रयोग किया है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग इस तरह के सद्य चिकित्सा के लाभ के लालच में विविध तरह के केमिकल्स और भयानक जो रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट वाली औषधियों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी उनका इतना भयानक साइड इफ़ेक्ट होता है, रिएक्शन होता है कि स्किन एलर्जी से लेकर के दूसरे हमारे हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस स्थिति में भी यदि आपकी स्किन के ऊपर कोई विकृति आ गई हो तो उस विकृति को भी यह गुम्मा निश्चित रूप से दूर करता है। यह हमने एक बार नहीं अनेकों बार इसका प्रयोग करके हमने ऐसा लाभ पाया है। और यह उन सब लोगों के लिए जो इस तरह की औषधियों के कुप्रभाव की वजह से, हालांकि आज एक पूर्वाग्रह है आयुर्वेद को लेकर के, कहीं कहीं हम ऐसा भी मानने लग जाते हैं कि आयुर्वेद निरापद नहीं है। वास्तव में आयुर्वेद ही नहीं, यूँ तो भोजन भी निरापद नहीं होता है यदि उचित समय और उचित मात्रा में न लिया जाए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं है जो हमारे लिए वह हानिकारक हो, परंतु जहाँ तक बात है जो केमिकल्स से बनी हुई या जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण औषधियाँ हैं, उनके दुष्प्रभाव को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो उस दुष्प्रभावों से आपका शरीर कहीं विकृत हो गया है, किसी तरह से किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हो गए हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो आपके लिए यह गुम्मा, यह द्रोणपुष्पी अमृत का काम कर सकता है। यह आराम से पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है। समस्या इतनी ही है कि आज जो काष्ठ औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, आज हम उन औषधियों को पैदा नहीं करते हैं। जंगल से जो संग्रहण की जो विधा है वो बहुत अच्छी नहीं है। समय पर आप संग्रहित नहीं करते हैं तो कभी कभी इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। वर्षा के आसपास में यह सब जगह पूरे भारतवर्ष में पैदा होती है और कहीं कहीं तो ये 12 महीना दिखाई देती हैं। पानी के थोड़ा नज़दीक वाले क्षेत्र में काफ़ी शाखाओं के साथ अच्छा सा क्षुप भी मिल जाता है। तो इसको आप टुकड़े करके क्वाथ बना करके रखिए और इस तरह के जितने भी रोगी आपके घर या आपके आसपास में हों तो उनको आप इसका प्रयोग बता सकते हैं। निश्चित रूप से यह अत्यंत निरापद प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिनको पीनस है, जो किसी भी तरह का साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत आपको पुराना यदि सर दर्द है, उसमें भी यह रामबाण की तरह काम करता है। उसके लिए आप इसके पत्तियों का रस निकाल करके, हालांकि ये बहुत तीक्ष्ण है इसलिए जितना रस है उससे दुगुने मात्रा में आप जल मिला दें और आधी मात्रा में आप उसके रस को मिला दें। मिला करके 4-4 बूंद ताज़ी रस को आप नाक में टपकाते हैं तो इससे दूर हो जाता है। आपका माइग्रेन कितनी भी भयानक हो, कितना भी पुराना हो, आप मात्र 3-4 दिन ही प्रयोग करने से भी हमेशा के लिए इस तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जमा हुआ जो श्लेष्मा है, कफ है, वो नाक द्वार से बाहर निकल करके आता है। हालांकि थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि इसका रस जो है नाक में थोड़ा लगता है, तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा मिला सकते हैं। सिर्फ आपको यह प्रयोग कुछ दिनों के लिए करना है। आप हमेशा के लिए इस तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और जिनको बुखार है, बहुत पुरानी बुखार से जो पीड़ित हैं, किसी भी तरह से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उस स्थिति में यदि आप इस द्रोणपुष्पी के 2-3 टहनियों को लेकर के पाउडर करके क्वाथ बना करके उसके अंदर आप थोड़ी मात्रा में यदि उपलब्ध हो गिलोय मिला दें, नहीं है तो आप उसमें नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। डाल करके आप काढ़ा बना करके यदि पीते हैं, कुछ दिन में ही कितनी भी भयानक आपको परेशानी हो बुखार की वजह से, कितना भी पुराना जीर्ण ज्वर हो, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रोगियों के ऊपर हमने प्रयोग किया है। वैसे ही ज्वर हर क्वाथ करके हम बनाते हैं, उसमें भी यह डाला जाता है। तो गुम्मा का जो प्रयोग है आप सीधा ही कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको और कुछ औषधियाँ मिला करके प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को लीवर की कोई भी परेशानी है, चाहे वो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT, SPT, किसी भी तरह से वो नॉर्मल नहीं है, उस स्थिति में आप इसका काढ़ा बना करके गुम्मे को जब उबालते समय इसमें 8-10 मुनक्का डाल दें, बाद में मसल करके
उसको फिर छान करके यदि पिला देते हैं रोगी को कुछ समय के लिए लगातार, कुछ दिन में ही आप देखेंगे चाहे वो लीवर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। इवन अभी हमने ये देखा, क्योंकि प्राचीन काल में सांप के लिए तो कुछ औषधि नहीं होती थी, तो लोग इस द्रोणपुष्पी का प्रयोग करते थे। परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्प विष के लिए बहुत सारे औषधियाँ और उपाय हैं, परंतु कैंसर जैसी महामारी आज दिन प्रतिदिन ऐसी बीमारी फैली हुई है, उन सब बीमारियों से रोकने के लिए भी यह एक अमृत के समान यह द्रोणपुष्पी है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग कैंसर के रोगियों में भी अन्य औषधियों के साथ में कायाकल्प क्वाथ करके जो क्वाथ देते हैं, उसके अंदर अन्य जड़ी बूटियों के साथ में यह जो द्रोणपुष्पी है वह भी उसके अंदर हम लोग डालते हैं। तो मैं कहता हूँ द्रोणपुष्पी का सीधा काढ़ा बना करके प्रयोग करने के मात्र से कितनी भी भयानक इन्फेक्शन हो या आपको कैंसर की बीमारी भी क्यों न हो, लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, कितनी भी भयानक इन्फेक्शन हो या आपको कैंसर की बीमारी हो, तो द्रोणपुष्पी, भृंगराज और देसी जो बबूल है, कीकर है, उसकी पत्तियाँ, यदि इन तीनों चीज़ों को ताज़े आपको उपलब्ध हों, आप उसका स्वरस निकाल करके पीते हैं तो तुरंत आपको लाभ होने लगेगा। यदि स्वरस उपलब्ध नहीं है तो द्रोणपुष्पी, भृंगराज और नीम की पत्तियाँ, इसको मिला करके आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उससे आपको कैंसर जैसी जो भयानक व्याधि है उसमें रिलीफ मिलेगा, लाभ मिलेगा, उससे आपको उस बीमारी को ठीक होने में सहयोग मिलेगा। ये निश्चित रूप से आप जानें, किसी भी भयानक रोग से यदि आप पीड़ित हैं, इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, तो मैं कहता हूँ आप चिकित्सकीय परामर्श लेते हुए, डॉक्टरों को दिखाते हुए, उनके निर्देशन में रह करके भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से आप उन रोगों से जल्दी मुक्त हो सकेंगे। उन रोगों की जो जटिलता है, कठिनता है, उससे बचने में यह औषधियाँ सहयोगी और कारगर हो सकती हैं। तो आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो आयुर्वेद के अंदर जो कैंसर के लिए दवाइयाँ देते हैं, वो लोग निश्चित रूप से ये द्रोणपुष्पी का प्रयोग भी करते हैं अन्य औषधियों के साथ। ये एक अनुसंधान का विषय है। निश्चित रूप से जो द्रोणपुष्पी आपके सर्प विष जैसे जो विष को ख़त्म कर सकती हों, वो औषधियाँ कैंसर जैसे रोगों को समाप्त कर सकती हों, वास्तव में इसको लेकर के अनुसंधान की भी आवश्यकता है। और इसके गुमा का जो एक हम सत्व भी बनाते हैं, हालांकि द्रोणपुष्पी का जो सत्व है वह काफ़ी जटिलता से बनता है, कम मात्रा में बनता है, फिर भी उस सत्व को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो बहुत तरह के जो विषैले औषधियों का प्रभाव है, या मैं यूँ कहूँ कि आज जो वातावरण प्रदूषित है, प्रदूषित वातावरण, जो आदमी चलते फिरते भी बहुत तरह के अशुद्ध वायु का ग्रहण कर लेता है। आज अनाज के अंदर विविध तरह के जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, उनकी वजह से जो शरीर विकृत हो जाता है, जाने अनजाने में जो हम जहर का सेवन कर रहे हैं, उससे बचने के लिए भी मैं कहता हूँ सिर्फ 2-3 ग्राम का प्रातःकाल उठ करके काढ़ा बना करके पी लेते हैं, तो उससे आप उस जहर से, उसके दुष्प्रभाव से, उसके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। उसके लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। ये सर्वत्र उपलब्ध होती है। वैसे ये देखने में सुंदर लगती है, इसको आप अपने घर और आंगन में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके अंदर जो पुष्प हैं वो पुष्प भी बड़े सुंदर लगते हैं। शाम होने पर ये थोड़े अपने आप ही झुक जाते हैं, वैसे दिन में ये सीधे हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर भी है, अत्यंत गुणकारी भी है। और गुमा का जो एक हम सत्व भी बनाते हैं, उस सत्व को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो बहुत तरह के जो विषैले औषधियों का प्रभाव है, उसके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। इसकी सत्व निकालने की विधि, इसको कूट करके इसका जो रस निकाल करके आप एक कलाईदार बर्तन में आप डालें और लगभग 2 गुने पानी में आप इसको डाल करके छोड़ दें। 24 घंटा छोड़ देने के बाद में इसका जो रस का गाढ़ा अंश है वो इसके नीचे बैठ जाता है, बर्तन के नीचे, और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को हटा लें
और जो नीचे बचा हुआ जो सत है उसको थोड़ा किसी बर्तन में फैला करके छाया में सूखने के लिए डाल दें, तो ये 3-4 दिन में सूख जाता है। ये तैयार हो जाता है आपका द्रोणपुष्पी का सत। यदि उस सत में से मुश्किल से आप आधे ग्राम की मात्रा में भी प्रतिदिन सेवन करते हैं तो उससे आपको इन भयानक व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। और इस तरह की व्याधि यदि नहीं आई है तो ज़िंदगी भर नहीं आएगी। तो इन वातावरण के प्रदूषणों से बचने के लिए, विष जैसी भयानक औषधियों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इस धरती में इस द्रोणपुष्पी से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। आइए आज से हम इसका प्रयोग स्वयं करें और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए हम प्रेरित करें।